प्रश्न 10। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालिए। 6, 12 और 18। तो 6, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे एक एक करके। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 छक 12, 2 तिया 6। फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नमा 18, 3 से लगेगा, 3 तियाई 9। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे लिख लेंगे 6 बराबर 2 गुना 3, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी लस। तो लस बराबर हो जाएगा, अब देखिए तीनों में 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 है, ज़्यादा बार इसमें आया है 2। ठीक है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना 3 है, तो ज़्यादा बार यहाँ पे आया है, तो इसी को लिखना है। तो 3 गुना 3 लिख लेंगे। अब इन सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 6, 12 और 18 का लघुत्तम हो जाएगा 36। प्रश्न 11। 7, 14 और 21। तो 7, 14 और 21 का लघुत्तम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 7 से लगेगा, 7 गुना 1 7। 14 का हो जाएगा 2 सते 14, तो 7 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 सते 21। ठीक है, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब इसका आगे गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए 7 बराबर कितना आ गया, 7 बराबर 7 गुना 1, 14 बराबर 2 गुना 7, 21 बराबर 3 गुना 7। ये हो गया तीनों का गुणनखंड। अब लघुत्तम हो जाएगा, देखिए 7 तीनों में है, ठीक है, एक ही बार है 7, तो सिर्फ 7 लिखेंगे। यहाँ पे 2 है और किसी में 2 नहीं है, तो 2 को भी लिखना है। 3 देखिए इसमें है लेकिन किसी में नहीं है, तो उसको भी लिखना है। 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लघुत्तम हो गया 7 दूना 14, 14 तिया 42। तो 7, 14 और 21 का लघुत्तम क्या होगा, 42 होगा। प्रश्न 12। 8, 16 और 24। 8, 16 और 24, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 2 चौके 8 लगेगा, फिर 2 दूना 4,
16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड तीनों का। अब यहाँ पे लिख लेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2। 16 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 24 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। उसी तरह 16 का भी लिख लेंगे, 24 का भी। तो अब इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए 2 सब में है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 3 2 है, यहाँ पे 4 2 है, यहाँ पे 3 2 है। तो ज़्यादा बार कहाँ पे आया है? ज़्यादा बार 2 जो है इसमें आया है 4 बार, तो इसको लिखना है। तो जहाँ पे ज़्यादा बार आया है उसी को लिखना है। फिर देखिए 3 भी लिखना है, क्योंकि सब में रहे ना रहे उसको भी लिखना है। तो 3 को भी लिख देंगे, तो लघुत्तम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो 8, 16, 24 का लघुत्तम क्या होगा? 48 होगा। प्रश्न 13, 11, 22 और 55। 11, 22 और 55। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 11 तो अभाज्य संख्या है, तो 11 से ही लगेगा। 11 गुना 1 11। 22 क्या से लगेगा? 2 से। 11 दूना 22। ठीक है, अब नहीं लगेगा क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। 55 5 से लग जाएगा। 11 पचे 55। ठीक है, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 बराबर 11 गुना 1। 22 बराबर 2 गुना 11। 55 बराबर 5 गुना 11। तो लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए 11 तीनों में है, एक ही बार है तीनों में, तो 11 लिखेंगे। 2 भी है, देखिए 2 है, उसको भी लिखेंगे। 5 को भी लिखेंगे, क्योंकि अगर 11 कहीं पे 2 बार आता तो ज़्यादा बार वाला को लिखना रहता है, और जो नहीं है किसी में और एक में है उसको भी लिखना है। तो 11 गुना 2 गुना 5 इसका लघुत्तम हो जाएगा, यानी 11 दूना 22, 22 बचे 110। तो 11, 22 और 55 का लघुत्तम होगा 110। प्रश्न 14, 17, 34 और 51। 17, 34 और 51। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही लगेगा। 17 गुना 1। 34 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 दूना 34, 2 से लगाएंगे। फिर 51 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 से लग जाएगा 51, 17 तिया 51। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 बराबर 17 गुना 1।
34 बराबर 2 गुना 17, 51 बराबर 3 गुना 17। तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका लघुत्तम, अब देखिए 17 तीनों में है तो 17 को लिख देंगे, क्योंकि एक ही बार है तीनों में, और ज़्यादा बार कहीं पे रहता हो तो ज़्यादा बार वाला को लिखना था। 2 भी है 3 भी है तो इसको भी लिखेंगे। तो गुना कर देंगे, 17 दूना 34, 34 तिया हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, यानी 102। तो 17, 34 और 51 का लघुत्तम हो गया 102।